Hello students, in the last lecture we have discussed many things about our direct and indirect narration, isn't it? So what we have discussed about changes in the tenses of the verb from changing direct to indirect speech. Now in this video we are going to learn something more, okay? What we are going to learn? We are going to learn about interrogative sentences. You must be thinking कहाँ से आ गया ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहाँ से आ गया। अब मैम सेंटेंसेस पढ़ाएंगी क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है बेटा। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो उस केस में हमको क्या चेंजेस लाने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बिफोर डिस्कसिंग इट आई वुड लाइक टू नो, डू यू नो व्हाट आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? Yes, you must be knowing interrogative sentences are those sentences in which we ask questions, isn't it? जिसमें हम लोग questions पूछते हैं जो end होता है question mark से, isn't it? And they are further divided into two parts. वो दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है simple interrogative and second one is double interrogative. What is the difference between these two? Simple interrogative are those interrogative sentences जिनके आंसर्स आप yes या no में दे सकते हैं। सपोज़ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या आपने खाना खाया? तो आप इसका आंसर देंगे येस और नो में, इज़न्ट इट? अगर मैंने आपसे पूछा आप कहाँ गए थे, ठीक है, तो इसका आंसर आप येस या नो में दे सकते हैं? नो, यू कैन नॉट। इसके लिए आपको पर्टिकुलर वर्ड चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए देने के लिए। हम कहाँ गए थे, आपको प्लेस का नाम बताना पड़ेगा। इसमें येस नो से काम नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब जो येस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको सिंपल इंटरोगेटिव बोलते हैं एंड जो येस नो टाइप नहीं होते हैं उनको हम लोग डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। उसमें क्वेश्चन मार्क आता है एंड में, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ गया, आपको रिकॉल करा दूं मैं कि रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, ही सेड वेयर इज़ द सुपर मार्केट। यहाँ पे आपका सेड जो है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है एंड दिस part which is inside your inverted commas is your reported speech. अगर reported speech में आपका interrogative sentence आया है तो उस केस में क्या करना है, हम इसके बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका इसमें फर्स्ट रूल बता रहा है कि अगर if the sentence begins with a question और WH word, देखो WH word समझते हैं, who, what, whom, how, ठीक है, ये सारे what, तो ये सब अगर वर्ड्स आ गए स्टार्टिंग में तो उस केस में हमने क्या करना है, इन दैट केस दैट सेम क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आया है, जैसे यहाँ पे वेयर आया है तो यहाँ पे भी वेयर हो जाएगा, हु आया है तो हु हो जाएगा, व्हाट आया है तो व्हाट हो जाएगा। ओके, तो जो वर्ड ऊपर है वही सेम वर्ड नीचे रहेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो द सेम क्वेश्चन वर्ड इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ द कंजंक्शन दैट। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए एक कंजंक्शन का यूज़ करना होता है, दैट इज़ दैट का यूज़ करते थे हम लोग। बट इस केस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस में हमको दैट नहीं यूज़ करना है। इन प्लेस ऑफ दैट वी हैव टू यूज़ द सेम WH क्वेश्चन वर्ड। ओके, तो कंजंक्शन दैट एंड द सब्जेक्ट प्रीसीड्स द वर्ब, और ये जो सब्जेक्ट है आपका ये वर्ब के पहले आ जाएगा। कहने का मतलब सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वो लास्ट में आ जाएगी। एंड द सब्जेक्ट प्रीसीड्स द वर्ब एज इन द एन असर्टिव सेंटेंस, जैसा कि असर्टिव सेंटेंस में होता है। तो चलो नाउ कम टू योर एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड वेयर इज़ द सुपर मार्केट। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज है, कहाँ? क्वेश्चन मार्क के बाद। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे बेटा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे पता चला आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पहले तो ये फोकस करना है, पहले ये देखना है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। पास्ट में है, इसका मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आपने चेंजेस करने हैं, ठीक है, इसमें चेंजेस लाने हैं। क्या चेंजेस लाने हैं वो डिपेंड करेगा आपका टाइप ऑफ सेंटेंस पे, वो इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या हैबिचुअल फैक्टर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें देखो, ही सेड,
सेड की, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हमने यहाँ पे सेड के प्लेस पे क्या लगा दिया, आस्क्ड। आस्क मतलब पूछना, ओके। तो सेड बिकम्स आस्क्ड इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड के प्लेस पे आस्क्ड आ जाएगा, और जो हम पहले दैट लगाते थे कंजंक्शन, उसके प्लेस पे आ जाएगा आपका ये WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, ओके। वेयर ही आस्क्ड वेयर द सुपरमार्केट, दिस इज योर सब्जेक्ट, इजंट इट। तो ये प्रिसीड कर देगा वर्ब को, और एंड इज विल बिकम वॉज, ठीक है। तो इज वॉज बन गया, सुपरमार्केट यहाँ आ गया, ही आस्क्ड वेयर द सुपरमार्केट वॉज। और क्या हो रहा है यहाँ पे, आप लोग नोटिस कर रहे हैं? नहीं, ये चीज़ आप भूल जाते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, वेयर एज इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क इज वैनिश्ड, इजंट इट। तो ये बात ध्यान में रखना है। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेटा जब 4 ऑप्शंस देते हैं ना, तो 2 ऑप्शन एकदम टैली करते हुए रहेंगे। आपको एक में फुल स्टॉप दे देंगे और एक में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे एंड में, तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाला राइट करूं, फुल स्टॉप को करूं कि क्वेश्चन मार्क को करूं। तो इस केस में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आ रहा है, चेंज कर रहे हो आप, तो ये क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा। आप क्वेश्चन मार्क देख के क्वेश्चन मार्क को वाले को टिक मत करके आना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, यहीं पे कंफ्यूज हो गए आप, मैं अच्छे से जानती हूँ। तो ही आस्क्ड वेयर द सुपरमार्केट वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द टीचर सेड हु आर यू, द टीचर सेड हु आर यू। अब ये हु आर यू को देख के हमको तुरंत क्लिक हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इजंट इट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, द टीचर सेड की जगह क्या बन जाएगा, आस्क्ड बन जाएगा। और ये इन्वर्टेड कॉमास वगैरह रिमूव करने के लिए आप एक कंजंक्शन का यूज़ करते थे, दैट, उसके प्लेस पे रिप्लेस करोगे आप ये जो पर्टिकुलर वर्ड है यहाँ पे यूज़ हुआ है WH वर्ड, इसी को आप यहाँ पे हु लिख दोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, ज़्यादा टफ नहीं है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वगैरह। हु आर यू, हु एम आई। अब यू यहाँ किसके लिए बोला जा रहा है, हमारे लिए बोला जा रहा है, तो हु एम आई आ जाएगा, ओके। अब देखिए आगे चलिए, सेकेंड रूल आपका क्या बोलता है, इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इन दैट केस आप इफ़ या वेदर का यूज़ करते हो। अब जैसे WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा था सेंटेंस, तो आपने क्या यूज़ किया, आपने सेम वर्ड को एज इट इज़ उतार दिया नीचे कंजंक्शन की जगह पे। बट अगर इज़, एम, आर, हैज़, हैड, हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है, अगर उससे आपका क्वेश्चन बिगिन हो रहा है, इन दैट केस आपने इफ़ या वेदर का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। बोथ आर करेक्ट, ओके। इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, वेदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब, द कंजंक्शन दैट इज रिप्लेस्ड बाय इफ़ और वेदर। अब आगे के केस में यही करना है, सब्जेक्ट प्रीसीड्स द वर्ब एज इन असर्टिव सेंटेंस, बाकी का सेम रहेगा ऊपर की तरह ही। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। सुनीता सेड इज़ इट रेनिंग आउटसाइड, सुनीता ने कहा क्या बाहर बारिश हो रही है, इज़ इट रेनिंग आउटसाइड, और क्वेश्चन मार्क है और इन्वर्टेड कॉमास हैं। अब यहाँ पे पूछ रही है वो, शी इज़ आस्किंग समथिंग, तो यहाँ पे आप आस्क लिखोगे, सुनीता आस्क्ड वेदर। अब आपको बताया था मैंने, अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो आपने क्या यूज़ करना है, इफ़ या वेदर। तो वेदर इट वॉज, इज़ प्रेजेंट में आप यूज़ कर रहे थे, ये हो जाएगा पास्ट में, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, ओके। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, द टीचर सेड टू मुस्कान डू यू नो दीज आंसर्स, टीचर ने मुस्कान से कहा क्या तुम ये आंसर्स जानती हो। तो इसमें देखो द टीचर, यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ रही है ना टीचर मुस्कान से कि क्या तुम ये आंसर्स जानती हो, तो इसमें भी पूछ रही है, तो हम आस्क्ड लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड मुस्कान वेदर। यहाँ देखो डू हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कंजंक्शन यूज़ करेंगे, वेदर। वेदर
शी, मुस्कान लड़की है तो उसके लिए हम लोग शी यूज़ करेंगे, शी। नो विल बिकम न्यू, पास्ट, ठीक है, न्यू। दीज विल बिकम, ये हमने लास्ट वीडियो में बेटा डिस्कस किया था कि कौन से वर्ड किस में चेंज हो जाएंगे। नाउ विल बिकम देन, ओके, टुमारो, टुडे विल बिकम दैट डे एंड सो ऑन। तो दीज भी चेंज होता है दोज में, ओके। वेदर शी न्यू दोज आंसर्स, ओके। होप यू आर गेटिंग दिस। लेट अस रिकॉल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है आपका सेंटेंस तो हम लोग पहले देखेंगे कि वो WH से स्टार्ट हो रहा है कोई भी क्वेश्चन या हेल्पिंग वर्ब से। WH वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है, इन दैट केस हम WH वाले वर्ड को एज अ कंजंक्शन यूज़ करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू रिमूव क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू रिमूव दिस क्वेश्चन मार्क वाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, ओके। एंड सेकेंड थिंग हमने ये पढ़ा कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में हम लोग इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। होप यू गॉट माई पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।